न किसको दे कोई दिलदार तो मिले। हम कहा अम्मा ठीक है और आने आयन है तो कहें पाहुन आने आयो है पठे तो हम देवे करब, लेकिन समझावे वाली है और रात रुक जाओ सवेरे लेके चले जाओ। तो मोर भाई अपनी ससुराल में रात गए रुकी। तो जब संझा खाना खाए बैठे तो हमारे यहाँ सास कहें पाहुन तुमसे याग बात कहो है। तो हम कहा बताओ अम्मा। तो कहें पाहुन 10 बिसुआ खेत जोते के रहेगा है और सवेरे जैसे जोत दियो और संझा पारे लेके चले जाओ। लेकिन मोर भाई हमारे यहाँ सास याग गोई पाले रहे भैंसा और याग पाले रहे भैंस। तो हम कहा अम्मा भैंसा जौन है घामे में हफे लागत है, इनका रातिन का चारा दे दियो तिमा जुड़े जुड़े खेत जोत जाए। तो हमारे यहाँ सास रहे मोर भाई खूब मजे में हरहन खातिन बंद कमरा बनवाए रहे। कोई कमरा में दिन का अंधेरू लागत रहा और वह 3 बजे रात को उठी और खोल के बांध दिन डार दिन चारा। 1 घंटे के बाद हम जागे तो हम सोचा 4 बज गए घंटे खाना रात है लाओ नाधी हर जोठ दुआरे रखें। जब कमरम पिलन तो मोर भा रहा अंधेर और अंधेरे में जाने नहीं पाए न ये खोल लेन भैंसा और खोल लेन भैंसे हुआ। अब दुआरे लान तो जोठ दिखावा तो खैर भैंसा तो गप से मुंड डारिस, लेकिन भैंस कबो नाधी नहीं गवा ससुरी पाछे कहीं चाहे कौन भी मोर भा नाधी पाए न हर खेते पर लेके पहुँचन हर बांधन। हम कहा चलो बेटा सौ हराई भैंसा खैर करियार रहे पकड़िस कूड़। हेलो एक सीटी कम कर दिए भैया। तो मोर भाई हम जुआते का शुरू कर दिहन। ऐसी घर के हाल सुनो हमरे यहाँ सास कहन मुन्नेवा कहन काम कहन देव पहुनवा अंधेरन गोई नाध लेगा है और मचिया बाल्टी लाओ तो हम भैंसेवा लगा लाई तो तुम चाय बनाए के दयाओ। दुल्हन मचिया बाल्टी लिहन सास का दिहन सास भैंसेवा लगावे चल दिहन। दूसरी बात लहरा रहा नहीं लहरा मरी गा रहा रोज में पानी मारी मारी पनवा लेती रहे और दूध गाड़ी लेती रहे। तो जब कमरम पहुंची तो हुआ तो अंधेर रहबे करे और भैंसा मस्त खाए वही चरही पगुरियाए। सास जाने की भैंसी आए बांधी है और डारी ने मचिया और लागी पानी मारे पनुहाया और भैंसा धरी धर ऊपर का बट धरी धर ऊपर पानी भैंसा यह सोचत कि इतने दिन भई और हमारे तेरे पानी कबो नहीं मारा गवा है आज यू काहे पानी मारा जात। सास सोचन कि पनुहाए हो लाओ गाड़ी दूध तो जैसे वही के हाथ लगाई। अब एक थन एक हाथ में बात नहीं तो हमारे सास अपने मन में खुश ई बरे कि संझक लगावा रहे ती की छाती पतरी पतरी रहे। और जब एक थन एक हाथ में नहीं हम बात है तो आज ये 5-6 लीटर दूध दे। आज हम अपने पाहुन का नित्ता दूध का चाय पियोब कहीं एक हाथ नहीं हम बात 2 हाथ पकड़म 2 हाथ पकड़ी और पकड़ के उनका धरी धरी दाब धरी धरी दाब जज्जस दाबन जज्जत थनवर मोट हुआ चला दूध ना गिरा तो ना गिरा कहीं ला भला औरी छातिन देखी। तो जब औरी कहती हाथ बढ़ाए तो औरी छाती नहीं वह या छाती हिलगी वही कठर में लागी रुआवे कह रहे मोरी बाट पर गए संझक लगावा रहती कि छाती अलग अलग रहे। पता नहीं कौन देवता कौन भवानी रिसाएगा कि मोरी भैंस चारू छाती आकर में जुड़ी गई। तो टोलक समहेरिया छुटानी छुटा के मतलब कि चलो देखी फलानी काहे रोती कहीं दीदी का होगा अरे कहीं बहनेवा पता नहीं का होगा मोरी भैंस चारू छाती आकर में जुड़ी गई। कहीं दीदी अंधेर है और दिया लाओ तो देखा जाए। जैसे दिया लेके आई तो देखा भैंसा उठाड़। अरे कहीं दीदी तोर दमाद पागल भैंसी का नाम लेगा भैंसा अरे मोर भाव वैसे मोर हाल सुनो धीरे धीरे एक हराई खेत जोड़ डाले
तो मम्मा सोचा भाई बीड़ी पी ली और यही 47 तो जैसन ठड़िहान तो दादा देखो यो जैसन कोई ठड़िहाई जात रहा पेशाब जरूर करे लागत रहा तो भैंसो तो बीज ते भाला 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 भैंसे परेशान हो गए रहे पाछे ते चुल तो निगाह पर गए हम कहा यार पाछे पेशाब कर का धेर भैंस लयान आयन हाथ लगान तो सब कुछ भैंस निकावा भैंसों का अलग बांधेन और भैंसों का अलग अब जब भीतर पीलेन तो सास हमारे अलग मुंह फुलाए बैठी मेहरियो हमारे अलग मुंह फुलाए बैठी मोर भाई हमसे को बोलत नहीं तो सोचा जब बोलती नहीं तो पठौबो न करी है लेकिन दिमाग कुछ काम की ही सी दौड़ के गन लाने गांजा बनान चिलम में रखे फोरी आग चिलम और सईगरी आग अंगौछा चिलम मम्मा से तब तक खैर हमारे मेहरियो बोली कहीं नसिया कटाओ अंगौछा बरा जात है अंगौछा बरिगा तो बरिगा लेकिन बोल चाल इधर ठाकुर साहब आते हैं फिर देख के नौकरों से क्या बातें होती हैं। नटवर जी मालिक अभी तक हमारा भाई नागराज मुखिया से रुपया लेकर नहीं आया। अरे रुपया का बहुत रुपया लिया आ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ गरुआत आए रहे ठीक है इंतजार कर रहा हूं। इंतजार करो आते हैं। नटवर ये बताओ मेरा भाई साहब हवेली पर है कि नहीं है? आप ही की तो इंतजार में बैठे हैं। तो ठीक है ले चलो हमको। चलो नागराज। हाँ भाई साहब। क्या बात है परेशान नजर आ रहे हो? हाँ भाई साहब परेशानी की कुछ बात ही ऐसी आ गई है। क्या हो गया है बताओ। तो सुनो भाई साहब जो हो गया है तपस्या देने से किया है मुखिया पैसा देने से किया अरे है मुखिया इनकार अरे लुच्चा लफंगा कहा आपको और बना दिया बेईमान। भाई साहब मुखिया पैसा देने से साफ साफ इनकार किया है। अगर तुम हमारे हाथ बांध कर आज नहीं भेजते तो हम साले मुखिया को गोली मार देता। नागराज। हाँ भाई साहब। घबराओ नहीं मुखिया ने कहा है ना। हाँ मुखिया ने कहा है। अरे नाथी मुखिया ऐसिया नागराज। हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई साहब। नाथी मुखिया ऐसिया अभी जाता हूँ उसके पास। कर्ज लेकर के वो मुझसे लाट साहब बन गया। आज से बलवंत मुखिया दुश्मन मेरा बन गया। करूंगा अब उसका सत्यानाश अभी जाता हूँ उसके नागराज। हाँ भाई साहब। मुखिया ने तेरी बेइज्जती कर कर अपने चौखट से निकाला है क्यों? तो ठीक है भाई साहब अगर तुम्हारी हिम्मत ना पड़े तो हमको सिर्फ आदेश करो तुम हम साले को गोली मार दूंगे। नागराज सब्र कर अपने दिल में तू नाम से सब्र कर अपने दिल में
कहीं मेरे आ जाएगा, देखना फिर तमाशा दिखाएंगे हम। तो ठीक है भाई साहब, हमको जो बताना था वो हमने बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नायक से हाँ भाई साहब, मैं इसी वक्त मुखिया के पास जा रहा हूं। ठीक है। देखता हूं कितना बढ़ गया है वो हरामखोर। ठीक है भाई अभी जा रहा साहब, हूं। चाहिए। बड़े दद्दू ने खुद तैयार हो गए और हम सोच रहे कि हम लोग साले बड़े दद्दू तो तैयार हो गए, लेकिन दिमाग किसका लगा? ये तो बात है। अब वो चुप- देखा, हाँ। बड़े भाई को बहका दिया और बड़े भाई ताश में आकर मुखिया के घर जा रहे हैं। ये बात अब देखो मुखिया की क्या दशा करते हैं ये। और रही बात गंगा की, अरे यार वही तो गंगा की तो हम वो दशा करेंगे जो देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। बस समय का इंतजार करो। आओ मेरे साथ। हेलो स्टाफ, ये आ गए हमारे भैया रामबरन गंगा खेड़ा। कहलाया जा रहा है ये रामेश्वर भैया के बप्पा, उनकी ओर से 11 रुपए भेजे गए हैं। हम नहीं कहते कहलाया गया है, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। नटवर, तो सुनो मेरी बात को। कहिए क्या कहना चाहते और प्यारी झलक दिखा के किनारा चली गई। प्यारी झलक दिखा के और किनारा चली गई, और दिल में बसा के मुझको मजनू बना। तो दिल में बसा के मुझको और मजनू बना गई, और मोहब्बत की दुनिया बसा कर मिटा गई। और इधर ये मकान उन्हीं मुखिया का है, और वो मुखिया अपने मकान में बैठे हैं। फिर आप लोग देखेंगे आगे सीन में क्या होता है। जय राम बेटवा। और सब ठीक है काका? हाँ, कहे थे हाँ। अब हमका लागत दवाई खाए टाइम हो गया, लेकिन अब हमारी बेटियों गंगा नहीं लौटी है। आने का टाइम हो गया है, हो सकता आती होंगी। चलो तौले गांजा पी लीन जाए। गांजा? हाँ। अरे देख मोर दवाई चलत है, गांजा वांजा ना पीबे। ज्यादा न पियो, एक फोक पी लिए सारे। हाँ का ना ही गांजा वांजा तो रह दे। ई बरे कि मोरे बेटवा मलखान जाने तो बहुत मोहिका हड़कावत है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आराम से। हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। इधर मुखिया अपनी झोपड़ी में बैठे हैं और उधर से राणा सिंगड़ते देखे क्या बातचीत करते हैं। मुखिया, शेरा, मुखिया, कहो मालिक। किया मेरे भाई से हुज्जत करारी। मुखिया, किया मेरे भाई से हुज्जत करारी। बहुत बढ़ गए मुखिया हिम्मत
क्यों कर दिया इनकार है, शौक बन इतना तेरा क्यों बढ़ गया बदकार है। करूंगा अब हजामत तुम्हारी, बहुत बढ़ गए मुखिया हिम्मत तुम्हारी। मुखिया रुपया तेरे से इनकार कर दिया क्या? नहीं मालिक, मैं फलक का सताया खुद ही रो रहा, और बीमारी को अब सताओ नहीं, ठीक हो जाऊं दे दूंगा कर्जा मुखिया भाड़ में जाए सब तेरी मजबूरियां, भाड़ में जाए भाड़ में जाए तेरी ये सब मजबूरियां, वरना सारी रकम तू हमारी चुका, वरना गुस्सा कहीं सच लग जाएगा, तेरा दुनिया से कर दूंगा गुस्सा। ना रुपया मुखिया, नहीं तो हम तेरी जिंदगी को तबाह कर देंगे। और नहीं इस तरह से ये मुझको सताओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम चुकाओ हमारी रकम मुखिया, नहीं तो हम मारते मारते तुझे मार डालेंगे मुखिया। आज तो जा रहा, लेकिन ये सोच ले रुपया तुझे देना होगा। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर जमींदार राणा सिंह मुखिया को इतना मारते हैं कि परेशान हो जाते हैं। उधर से देखिए मलखान लड़ते हैं, अपने पिता की दशा देखते हैं, अपने पिता से देखिए क्या पूछते हैं। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है
बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बापू, आखिर ये आपके दत्ता किसने किया है बापू? और दिल मेरा घबरा रहा है, यह देख हालत आपकी। ग्राम गंगा खेरा निवासी ये मलखान के लिए 10 रुपए इनाम स्पेशल धन्यवाद। आखिर बापू यह तुम्हारे अकेले दशा किसने किया बापू? बेटा मलखान, लिखा बेटा किस्मत में है ठोकर।
उत्तर मत दीजिए। मैं हरामजादे ठाकुर राणा की हवेली पर जाता हूँ। जिस तरफ से तुम्हें मारा है उसे मारकर मैं भी आ रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओ बेटा, मुझे लगता है अब मैं जीऊंगा नहीं। भैया मलखान, दादा ने तो हमें लगता है दम तोड़ दिया है। भैया या भगवान, मेरे सर पे कौन सी गाल गिरा दिया भगवान। बापू छोड़